हमारे मुख्य IPS कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर महोदय इस सभा को संबोधित करेंगे। प्यार के साथ अपने तिरंगे सामने अपना दो शब्द बोलते हैं। यानी अंग्रेज ने हमारे देशों को 200 साल तक गुलाम रखा और हमारे देश में जब 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई थी और शुरुआत में एक कंपनी डाली थी, धीरे धीरे व्यक्ति को लालच मोह देकर और आदमी को गुलाम बनाते गया और गुलाम बनते बनते धीरे धीरे नौकर शब्द से नौकरी शब्द का उत्पत्ति हुआ। आज सभी हम लोग एक चीज़ का गुलाम है, नौकरी का। सभी युवा जो है गुलाम है। हर युवा चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले, एक सरकारी नौकरी हो। लेकिन देखिए, सरकारी नौकरी से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आजकल 50,000 60,000 में कुछ नहीं होने वाला है। 50,000 में हम लोग वही अपने जीवन के अनुसार जो मुझे ज़रूरत के हिसाब से जी सकते हैं। नौकरी के पीछे मत भागिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। हम सभी आज एकत्र और हमारा देश जो आज़ाद हुआ है इसमें बहुत क्रांतिकारियों ने अपना जान देकर, आहुति देकर और बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया। आजकल कुछ नेता ऐसे हैं जो हमारे देश के क्रांतिकारी नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देश को कुछ उन्नति तक पहुँचाए हैं और कुछ ऐसे आगे भी कार्य करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिन्होंने वह देश को अपनी प्राइवेट संस्था में बेचते जा रहे हैं। क्या हमारे देश प्राइवेट संस्था के लिए धरोहर है? ये भारत को चिड़िया का घर कहा जाता था और यहाँ भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हम सभी युवा कृषि प्रधान देश में रहते हैं और चिड़िया के घर में, क्योंकि अंग्रेज ने आया था, पूरा देश को गुलाम बना के चला गया और हमारे जो सोना का चिड़िया का घर का वह सभी लूट के चला गया। आजकल का नेता जो होता है सभी क्या करते हैं, सभी अपने पेट भरने के लिए युवा के पेट पे लात मारता है। हमारे देश में बेरोजगारी इतना है कि हम सभी बेरोजगारी के लिए मरते हैं और सरकारी जॉब के लिए मरते हैं। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि देश आज़ाद हुआ है तो आपका सोच भी आज़ाद होना चाहिए। हम लोग को पता है ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, लेकिन याद रखना ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया था, लेकिन उस कारीगर ने उसके सोच में ताजमहल का निर्माण हुआ था। सबसे पहले अपने सोच को आज़ाद कीजिए। आपका सोच गुलाम है। यदि आप 5 लाख सोचते हैं आपका 2.5 लाख जरूर होंगे। ऐसे सोच, अपने सोच को बढ़ा कीजिए। हर युवा अपने देश में क्रांतिकारी और समाज सेवक की तरफ काम कीजिए, क्योंकि हम सभी बच्चे और हम सभी जो अभी युवा 24 साल 25 साल का देश का भविष्य इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की कुर्सी में नहीं रहेगा, देश का IAS IPS की जगह पे नहीं होगा, क्योंकि हम ही लोग उस कुर्सी पे जाएंगे। अभी से हम लोग समाज सेवा का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग भविष्य का एक नेता हो सकते हैं। भविष्य में IAS IPS और कई क्रांतिकारी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने देश के महानता को समझिए। ये भारत है। अटल जी ने कहे थे, भारत जीता जागता पुरुष है। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता एक धरोहर है। यह करुणा की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये वंदन की धरती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया। जो भी हमारे दोस्त कुछ बोलना चाहेंगे कृपया आके 2 शब्द बोलिए। 2 शब्द बोलिए।